वही दिन वही केस। आज ही के दिन 6 साल पहले बुराड़ी कांड हुआ था, जिसमें एक ही परिवार के कई लोग एक साथ फांसी लगाकर मर गए थे। आज तक भी उस केस को कोई सुलझा नहीं पाया है कि वो खुदकुशी थी या किसी साजिश के तहत उन सभी को एक साथ मौत के घाट उतारा गया था। और आज ही की तारीख पर फिर से बुराड़ी कांड इतना फेमस हो रहा है, फिर से सुर्खियों में आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि आज ही के दिन फिर से वैसा ही केस सामने आया है। पर इस बार बुराड़ी नहीं, एमपी में, एमपी के अलीराजपुर में एक वैसा ही हूबहू केस सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 5 लोग एक साथ मौत के घाट उतर गए, जिसमें से 3 छोटे बच्चे और एक पति और पत्नी। पांचों के पांचों का शव उनके चाचा यानी कि जो मृतक है उसके चाचा ने सुबह के समय देखा, तब उन्हें जाकर पता चला और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जब आकर के देखा, फॉरेंसिक टीम ने वहां पर आकर के जांच करी, उसके बाद उन्हें वहां पर कोई सबूत नहीं मिला है जिससे कुछ स्पष्ट हो सके कि वो खुदकुशी थी या किसी ने उन्हें मारा था। इसीलिए अभी इसमें मर्डर का जो केस है वो कम ना देखा जा रहा है और इसको खुदकुशी ज्यादा समझा जा रहा है। पर यही एक पहलू ये भी खुलता है कि वहाँ पे जो उनके आसपास के लोग थे, जो ग्रामीण लोग थे, जो उनके परिवार के लोग थे, उन्होंने कहा कि इनको ऐसी कोई हमने कभी दिक्कत में नहीं देखा, कभी हमने इस परिवार को परेशानी में नहीं देखा। हमने हमेशा इन्हें खुशहाल देखा है और सबसे अपने घुल मिलकर बात करते हुए देखा है। अचानक उनका खुदकुशी कर लेना, अचानक इस तरह से चले जाना हम लोगों के लिए बहुत दुखद है, अशोभनीय है। कोई भी इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि आखिर क्यों पूरे परिवार ने एक साथ फांसी लगाई, जिसमें कि 3 छोटे बच्चे थे। आखिर उन्होंने जो फांसी लगाई उसका क्या कारण हो सकता है। इसीलिए जो उनके परिवार वाले हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि पुलिस जांच करे, पोस्टमार्टम के बाद जो भी चीजें आए वो साफ रखी जाए कि आखिर ये लोग मरे तो मरे किस तरह से, क्योंकि परिवार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि पूरा परिवार एक साथ खुदकुशी कर सकता है। उनका कहना है कि वो बहुत खुशी से रहने वाला परिवार था, वो सबके साथ घुलने मिलने वाला परिवार था। अगर उनको कोई परेशानी थी तो वो किसी न किसी से ज़रूर बता सकते थे, पर इस तरह से खुदकुशी का कदम कभी नहीं उठा सकते। इसी तरह का केस 6 साल पहले बुराड़ी में हुआ था, जहां 3 जनरेशंस के लोगों ने एक साथ फांसी लगा दी थी, जिसमें एक बूढ़ी दादी थी, परिवार उनके बच्चे थे और उनके पोते पोती भी शामिल थे। उस केस में मैं ये बता सकती हूँ क्योंकि मैं खुद बुराड़ी से हूँ, तो उस केस में जब ये सब चीज़ें हुई थी तो हम लोगों को खुद ऐसे दहला दिया था। अभी तक भी हम उस केस को देखते हैं, उस घर से आसपास से निकलते हैं तो वो चीज़ें याद आती है कि उस टाइम पर वो कितना भयावह माहौल था, या वो कितना देखने में या सुनने में जो खबरें आती थी या जो रूमर्स भी उस टाइम पे उड़ते थे वो खुद में कितने खतरनाक थे और कितने भयावह थे। आसपास के लोगों का अभी मध्य प्रदेश में भी यही हाल हो रखा है। वो लोग डरे हुए हैं, वो लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर पूरा परिवार एक साथ इस तरह से इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। किसी ने क्यों नहीं कुछ सोचा, किसी को क्यों कुछ नहीं कहा और आखिर किसी को पता क्यों नहीं चला।